सारी आपके हवाले और आप अल्लाह के हवाले। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हेलो, बेस कम कर दो इसका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेस कम कर दो, बंद कर दो। हेलो, आवाज़ साफ पहुंच रही है आप तक? सबसे पहले तो मैं इस मुशायरा कमेटी के सारे लोगों को दिली मुबारकबाद इसलिए पेश करता हूं कि आज से तकरीबन 28-30 साल पहले आदिल विद्रोही से मेरे ताल्लुकात बने और कामटी की सरजमीन पे पहला मुशायरा मुझे आदिल भाई ने पढ़वाया था और उसी वक्त से डॉक्टर इशरत साहब से हमारे मरासिम रहे। फिर दरमियान में मामला तर हुआ तो नागपुर के ज़रिए आते जाते रहे और ख़ुशी इस बात की है कि आज उस शख्स के याद में ये बज़्म सजाई गई है कि जिसकी मौजूदगी से यहाँ पे मुशायरों का हंगामा हुआ करता था, बज़्में सजती थी। दीवाना आदमी था बेचारा, दौड़ भाग कर कर के वो मुशायरे सजा लेता था, छोटे बड़े मुशायरे। अब वैसी एक शख्सियत और नमूदार हो गई है, ये भाई मेरा इमरान फैज़ बैठा है। जितनी दीवानगी मुशायरा करने के लिए आदिल विद्रोही में थी उतनी ही दीवानगी इमरान फैज़ के अंदर है। कामटी नागपुर के अतराफ़ कुर्ब-जवार में 150 किलोमीटर के अतराफ़ में ये दीवाना वार ये लोग मुशायरे बज़्म सजाते हैं। अल्लाह इसको भी सलामत रखे और आदिल विद्रोही को करवट करवट जन्नत अल्लाह नसीब करे। मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ, मतला पढ़ता हूँ, समाज पर। मैं मतला है कि रोज़ गिरती संभलती रहती है, रोज गिरती संभलती रहती है। अभी तक एहसास नहीं हुआ है कि कामटी में मुशायरा हो रहा है ना? हाँ, अकबर ने बिरबल से पूछा कि हमारे गांव में कितने कौवे हैं? बिरबल ने कहा कि 3000। अकबर ने कहा कि अगर गिने गए और कम निकले तो बोले हुजूर कुछ बाहर चले गए होंगे। और बोले अगर गिने गए ज्यादा निकले तो बोले हुजूर बाहर से कुछ आ गए होंगे। तो मुझे ना लगे कि यहाँ बाहर और अंदर का मामला है कि यहाँ के कुछ चले गए हैं कुछ आ गए हैं। मुझे ये एहसास दिलाएं कि कामटी के लोग ही मुशायरा सुन रहे हैं ना। एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए आप वाहिद अंसारी साहब। और जफर साहब तशरीफ रखते हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। समाज फरमाए कि रोज गिरती संभलती रहती है, रोज गिरती संभलती रहती है, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। रोज गिरती संभलती रहती है, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। जैसे शोहरत भी एक जनाजा है, जैसे शोहरत भी एक जनाजा है, रोज कांधा बदलती रहती है। क्या कहने हैं, वाह वाह। जैसे शोहरत भी एक जनाजा है, रोज कांधा बदलती रहती है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। जैसे शोहरत भी एक जनाजा है, रोज कांधा बदलती रहती है। मिल गई सारी कायनात मुझे, मिल गई सारी कायनात मुझे, फिर भी ख्वाहिश मचलती रहती है। क्या कहने हैं, मिल गई सारी कायनात मुझे, फिर भी ख्वाहिश मचलती रहती है। वाह। रोज गिरती संभलती रहती है, जिंदगी फिर भी चलती रहती है, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। भाई आदिल विद्रोही की याद में ये बज़्म सजाई गई है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ शेर मुझे उनकी मुनासबत से पढ़ना है और उसके बाद गज़ल के कुछ शेर पढ़ूंगा। समाज फरमाएं। अशकों 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 को छुपाना पड़ता है, अशकों को छुपाना पड़ता है, जख्मों को छुपाना पड़ता है, अशकों को छुपाना पड़ता है,
अशकों को छुपाना पड़ता है, जख्मों को छुपाना पड़ता है, दुख दर्द के सारे लम्हों को सीने में दबाना पड़ता है, वाह 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 वाह। के सारे लम्हों को सीने में दबाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। इस मतले पे मुझे इतनी दाद की उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपने एक्स्ट्रा मुझे नवाज दिया, ये मेरे लिए बेनिफिट है, मेरा मुनाफा है। तीसरे और चौथे मिसरे पे आपको शरीक होना है। सारे लोगों को लगना चाहिए कि आप आदिल विद्रोही से मोहब्बत करते हैं, और मैं सच्चाई बयान अगर कर रहा हूँ तो सारे लोगों की शिरकत होनी चाहिए। अशकों को छुपाना पड़ता है, जख्मों को छुपाना पड़ता है, दुख दर्द के सारे लम्हों को सीने में दबाना पड़ता है, दुख दर्द के सारे लम्हों को कैसी भी दवाएं कर डालो, कितनी भी दुआएं कर डालो, कैसी भी दवाएं कर डालो, कितनी भी दुआएं कर डालो, जब उसका बुलावा आता है, सब छोड़ के जाना पड़ता। अरे वाह 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 वाह। बुलावा आता है। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा शेर था, लेकिन आपने दाद उस तरह से नहीं दी जैसे देना चाहिए थी। एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए आप वाहिद अंसारी का। वाह 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 वाह। दुख दर्द के सारे लम्हों को सीने में दबाना पड़ता है, दुख दर्द क्या कहने हैं, क्या कहने बाबा। लम्हों को कैसी भी दवाएं कर डालो, कितनी भी दुआएं कर डालो, जब उसका बुलावा आता है, सब छोड़ के जाना पड़ता है, जब उसका बुलावा आता है, सब छोड़ के जाना पड़ता है, दुख दर्द के सारे लम्हों को। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, आपने मोहब्बतों से दुआओं से नवाजा, इसके लिए बहुत शुक्रिया। एक मतलब दो शेर और सुन लीजिए जी। इरशाद आली। खुशबू ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, मुशायरे का मेरा कुछ अलग वो मामला था कुछ दिनों, लेकिन इन दिनों कुछ अलग है मामला, बस आप दुआ फरमा दें, समात फरमाएं। खुशबू भाई क्या खुशबू खुशबू उड़ी चमन से, खुशबू उड़ी चमन से, हर एक गुल बिखर गया, खुशबू उड़ी चमन से, खुशबू उड़ी चमन से, हर एक गुल बिखर गया, जो जीनते बहार था जाने किधर गया, जो जीनते बहार था क्या कहने हैं बाबा बाबा। किधर
अभी सदर साहब ने बताया कि जब मैं जा रहा था तो आदिल विद्रोही जब मुझसे मुलाकात करना है तो उनका वो चेहरा, सच्चाई यही है कि इस शख्स का चेहरा आज भी बिल्कुल मुस्कुराता हुआ हम लोगों के सामने ऐसे रक्स करता है, हवा में तैरता हुआ नज़र आता है। बहुत मोहब्बत करता था, बहुत मोहब्बत करता था। छोटा शायर हो बड़ा शायर हो, बेचारा 100, 150, 200 किलोमीटर तक अगर इसको मालूम पड़ जाए कि बड़ा मुशायरा है, शोरा और शायरात आ रही हैं, तो बेचारे ये वक्त निकाल के वहाँ चला जाता था मुलाकात करने के लिए। 3-3, 4-4 महीना ये मुशायरों के लिए तबोदौ करता था बेचारा, है ना, खूब मेहनत करता था। और ये इतने मुशायरे में नहीं, इतने से मुशायरे में क्या तस्नगी होगी। आदिल विद्रोही के लिए तो बड़ा मुशायरा होना चाहिए, हालात अच्छे हो जाएं तो बड़ा। वाह 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 वाह। उस होने वाले मुशायरे की तमहीद है ये मुशायरा, है ना। समाज में खुशबू उड़ी चमन से हर एक गुल बिखर गया, जो ज़ीनते बहार था जाने किधर गया, जो ज़ीनते बहार था जाने किधर गया। कामटी वालों शायरी सुन के बताना, शेर पढ़ता हूँ समाज पर मैं। जिस रास्ते से लौट के आता नहीं कोई, इस रास्ते से लौट के आता नहीं कोई, जिस रास्ते से लौट के आता नहीं कोई, जिस रास्ते से लौट के आता नहीं कोई, उस रास्ते पे आज मेरा हम सफर गया, उस रास्ते पे आज मेरा हम सफर गया। ये जो जिस्मों की फसील, ये जो जिस्मों की फसील तनी हुई है, जो लोग खड़े हैं वो भी इस मुशायरे के हिस्सेदार हैं और इसका हिस्सा है ना। शेर अच्छा हो तो मैं फिर पढ़ता हूँ, मुझे बताएं आप लोग मैं अच्छा शेर पढ़ रहा हूँ। समाज पर मैं क्या कहने हैं? रास्ते से लौट के आता नहीं कोई, जिस रास्ते से लौट के आता नहीं कोई, जिस रास्ते से लौट के आता नहीं कोई, उस रास्ते पे आज मेरा हम सफर गया, जिस रास्ते पे आज क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, गया मेरा हम सफर गया, मेरा हम सफर गया। मौजूदगी से जिसकी उजाला था हर तरफ, मौजूदगी से जिसकी उजाला था हर तरफ, मौजूदगी से जिसकी उजाला था हर तरफ, वो आफताब आज नदी में उतर गया, वो आफताब आज क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, उतर गया। वाह 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 वाह। मौजूदगी से जिसकी उजाला था हर तरफ, वो आफताब आज नदी में उतर गया, वाह वाह वाह। मौजूदगी से जिसकी उजाला था हर तरफ, वो आफताब आज नदी में उतर गया, वो आफताब आज नदी में उतर गया। इस सलीके से शेर कहा, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। ये भाई आदिल विद्रोही को खिराज था हम शोरा की तरफ से, मेहमानों की तरफ से, जितने लोग उनकी बहुत शुक्रिया, जितने लोग आए उनके लिए। अब आइए मुशायरे के कुछ शेर पढ़ दें और उसके बाद इजाज़त। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी,
किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। कुछ शेर पढ़ता हूँ, समाज फरमाए है जा। अच्छा ठीक ठीक। सईद भाई समाज फरमाए जी अता करें। और हमारी बज़्म में इशरत बिलाल साहब भी तशरीफ लाए, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। बिलाल अंसारी साहब भी आए हैं। समाज फरमाए। पहले तालीम से, अब बताएं बताएं, अब मुझे सुन के बताएं। वाह, ये जो ये दायरा था, ये जो फ्रेम था आदिल विद्रोही की याद का, वो मैंने पूरा किया। अब मुशायरे की जो ख्वाहिश है, मुशायरे की जो ज़रूरत है, वो भी मैं पेश कर दूँ। समाज पर मैं पहले तालीम से, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, वाह, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओ, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, की तरह बहुत अच्छा। तोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। ये हर आदमी अपना काम कर रहा है। अब आपका जो काम है आप वो करें, है ना। आपकी जो जिम्मेदारी शेर अब तक पहुंचे तो आप शरीक हो जाएं, थोड़ा सा माहौल बना दें। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। क्या बात है, वाह 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 वाह, न धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। खुदा की राह में 14 से काला धन ढूंढा जा रहा है। काला धन तो नहीं आया, लेकिन हमारा वाइट और धन काला हो गया। क्या कहने हैं। और ढूंढने वालों को ये भी नहीं मालूम कि कौन सी चीज़ कहाँ ढूंढी जाती है। अगर मैं आपकी नुमाइंदगी, मेरी कौम की अगर नुमाइंदगी करता हूँ तो मुझे बताना कि मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं। खुदा की राह में जो अपना माल देते हैं, हराने वाली मुसीबत को टाल देते हैं। तैयार बैठे हैं, आपको शरीक होना है। खुदा की राह में जो अपना माल देते हैं, हराने वाली मुसीबत को टाल देते हैं। हमारे पास मिलेगा ना काला धन तुमको, हम अपने माल का सदका निकाल देते हैं। वाह 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 वाह, माल का सदका निकाल देते हैं। वाह 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 वाह, देते हैं। हैं हमारे पास मिलेगा ना काला धन तुमको, हम अपने माल का सदका निकाल देते हैं। खुदा की राह में जो अपना माल देते हैं, हराने वाली मुसीबत को टाल देते हैं।
बस दो चरचर मिसरे और सुन लीजिए, उसके बाद इजाज़त, क्योंकि कानूनी एक दुश्वारी है, तो ऐसा ना हो कि तकलीफ आ जाए। दिल तो नहीं चाहता कि वाहिद अंसारी को छोड़ा जाए, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। कुछ पाबंदियां हैं इस वक्त, जिसकी वजह से वो मजबूर हैं। हाँ, हुक्म है कुछ दोस्तों का, तो चरचर दो मिसरे हैं, दो चरचर मिसरे हैं, बस सुन लीजिए, थोड़ा सा जुड़ इरशाद अली, तमाम। पढ़िए पढ़िए। हाथों में मुसल्ला है, हाय हाय, आहा, तालियां बजा के मुझे इजाजत दें। हाथों में मुसल्ला है और जिक्र खुदा लब पर, हाथों में मुसल्ला है और जिक्र खुदा लब पर। ये किसने कहा तुमसे बारूद बिछाते हैं। हाथों में मुसल्ला है और जिक्र खुदा लब पर, ये किसने कहा तुमसे बारूद बिछाते हैं। हथियार बनाने का, हथियार बनाने का इल्जाम नहीं देना, इल्जाम नहीं देना। हम लोग नमाजी हैं, मिसवाक बनाते हैं। हम लोग नमाजी, वाह 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 वाह, मिसवाक बनाते हैं, मिसवाक बनाते हैं। बम बारूद तो बंदूक तलवार किसी हथियार की ज़रूरत नहीं। अगर हम सलीके से, अल्लाह ने एक हथियार हमें ऐसा अता किया है कि अगर हम सलीके से इस्तेमाल करें तो आज भी पूरी कायनात पे गालिब आ सकते हैं, है ना। बस ये चार मिसरे सुन लीजिए और उसके बाद इजाज़त समाप्त फरमाएं। हम सब्र और रज़ा, इसको छोड़ दो, हेलो हेलो, बस छोड़, बस हाथ उड़ा लो वहाँ से। हाँ, वो मसला ये है, हमारे महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि कंडक्टर जैसे ही बस में चढ़ता है तो उसमें कोई पैसेंजर हो कि ना हो, उसकी वो आवाज़ लगाता है, सला सला पुड़े सला पुड़े सला, क्योंकि वो उसकी एक्टिविटी में होता है ना, उसकी आदत में होता है। तो ऐसे इनका भी अच्छा, कितना भी अच्छा चले, इनकी ये उंगली जो है, हाँ, वो ये सोचते हैं कि और अच्छा हो जाए, और अच्छा हो जाए, लेकिन कभी कभी हाँ, बहुत अच्छा करने में बिगड़ जाता है ना। हाँ, बस हाथ अड़ा लो वहाँ से तुम। हम सब्र और रज़ा वाले, हम लोग दुआ वाले, लम्हे में ज़माने की पहचान बदल देंगे। हम सब्र और रज़ा वाले, हम लोग दुआ वाले, लम्हे में ज़माने की पहचान बदल देंगे। ना तोप की हाजत है, ना बम की ज़रूरत है, ना बम की ज़रूरत है। बस हाथ उठाएंगे, सुल्तान बदल देंगे। बस हाथ उठाएंगे, सुल्तान बदल देंगे। क्या कहने, वाह 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 वाह। नाज़रीन इकराम, वक्त हमें इजाज़त नहीं देता, और अगर वक्त रहा तो मैं इंशाअल्लाह आपसे वादा करती हूँ कि